नमस्कार दोस्तों। देवरिया हत्याकांड को लेकर के योगी आदित्यनाथ का गुस्सा उन अधिकारियों के ऊपर उतरा है और वहां के एसडीएम, तहसीलदार और कोतवाल को सस्पेंड कर दिया गया है। और ना सिर्फ इन्हीं को बल्कि इनके साथ साथ दर्जन भर और लोगों को भी सस्पेंड किया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या बस सस्पेंड भर कर देना हल होगा इस घटना का? सबसे पहले इन अधिकारियों के ऊपर भी केस दर्ज होना चाहिए जिनके संज्ञान में पिछले कई वर्षों से यह केस था। और यदि इन लोगों ने तत्परता से काम किया होता तो शायद दो परिवार आज तबाही के कगार पर न खड़ा होते, इतने लोगों की हत्या न होती। देवरिया हत्याकांड में आप सबको पता है टोटल 6 लोगों की हत्या हुई है। इसमें एक ही परिवार के 5 लोग हैं और एक प्रेम यादव, जिसके ऊपर इस घटना को अंजाम देने का आज आरोप लग रहा है। लेकिन सबसे पहले प्रेम यादव की ही हत्या की गई थी सत्यप्रकाश की ओर से। उसके बाद गुस्साई भीड़ ने सत्यप्रकाश के फैमिली के 5 लोगों को मार दिया। सवाल ये उठता है कि ये अधिकारी जिसके संज्ञान में ये पिछले कई वर्षों से ये केस था, जो भूमि विवाद को लेकर ये घटना को अंजाम दिया गया है, यदि ये अधिकारी और ये तहसीलदार सब मिल करके इस घटना को, इस भूमि विवाद को यदि निपटा दिए होते तो शायद ये घटना को अंजाम न दिया गया होता। सबसे पहले सरकार को जितने भी अधिकारी सस्पेंड हुए हैं इनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच हो और इनके ऊपर भी केस हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग भी शामिल हैं इस घटना को अंजाम देने में। लापरवाही की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है और इनके ऊपर भी इस घटना को लेकर केस दर्ज हो और प्रेम यादव के साथ साथ इनके घर के ऊपर भी बुलडोजर चलाया जाए, ताकि एक नजीर पेश हो सके उत्तर प्रदेश और पूरे देश में कि जो भी अधिकारी इस प्रकार से लापरवाही बरतेगा और जिसका अंजाम ये होगा कि 2 परिवार बर्बाद हो जाएगा, उनके ऊपर भी उसी प्रकार से केस दर्ज होगा और उसी प्रकार से कार्रवाई होगी जिस प्रकार से एक अपराधी के ऊपर होता है। कहीं ना कहीं ये लोग भी अपराधी ही हुए, क्योंकि यदि इन लोगों ने तत्परता से काम किया होता और इस मामले को निपटा दिया होता तो शायद आज 2 परिवार के जो 6 लोगों की हत्या हुई है वो बच जाती। 2 परिवार के लोग जो आज तबाही के कगार पर खड़े हैं आज वो बच जाते। सवाल तो यहाँ भी उठ रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में और दावा करते हैं कि अपराध और अपराधी दोनों उत्तर प्रदेश से खत्म हो गया है। कहीं ना कहीं इनके ये दावे खोखले साबित होते जाते हैं दिन प्रतिदिन। आप सबको पता होगा किस प्रकार से पुलिस के कस्टडी में कुछ गुंडे आते हैं और गोली मार कर चले जाते हैं। पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रह जाती है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई भी बयान इस घटना को लेकर नहीं देते हैं। उत्तर प्रदेश में ही एक सांसद के घर से एक लड़के का लाश मिलता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं बोलते हैं और देवरिया हत्याकांड आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं अपराध और अपराधी दोनों ही उत्तर प्रदेश में अभी तक जमे हुए हैं और अपने जो है कि काम को बखूबी अंजाम भी दे रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल हवाई बातें करके लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। आप सबको पता होगा कि किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ का नाम बुलडोजर बाबा पड़ा है। अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाना, उनके घर को अवैध घोषित करना, उस जमीन को अवैध घोषित करना जिस पर घर बना हो, ये तमाम केस में आप सब लोगों ने देखा होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब किसी घटना को अंजाम दे दिया जाता है उसके बाद ही प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार को यह कैसे पता चल जाता है कि इसका जमीन और घर दोनों अवैध तरीके से बना हुआ है, उसके पहले क्यों नहीं पता चलता? तमाम ऐसा केस आप सब लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही कोई घटना को अंजाम दिया जाता है तत्काल प्रशासन भी उठ जाता है और उत्तर प्रदेश की सरकार भी अपनी नींद से उठ जाती है और तुरंत नाप जो तैयार हो जाता है और उसके जमीन को, उसके घर को, उसके मकान को अवैध घोषित कर दिया जाता है और बाबा का बुलडोजर उस घर को, उस जमीन को तोड़कर तहस नहस कर देता है। लेकिन सवाल है कि क्या यदि इस कार्रवाई को पहले कर दिया जाता, बाबा योगी आदित्यनाथ की जो नींद है वो पहले खुल जाती और उनके अधिकारियों की जो नींद है वो पहले खुल जाती, तो इस ऐसी घटना को अंजाम ही देने से पहले ही रोक दिया जाता और जो परिवार बर्बाद होते हैं उन परिवारों को भी बचा लिया जाता। जब कोई घटना को अंजाम दे दिया जाता है तब वो माफिया उसको बना दिया जाता है, उसको गुंडा मवाली बना दिया जाता है। जबकि इस घटना में यदि देखा जाए तो जो प्रेम यादव है उसकी पहले हत्या होती है। प्रेम यादव की पहले हत्या होती है, उसके बाद प्रेम यादव आप सबको पता होगा कि जिला पंचायत सदस्य भी रह चुका है, सामाजिक आदमी था। तो जैसे ही उसके हत्या की खबर गांव वालों को पता चलती है, गांव के लोग गुस्सा हो जाते हैं और सबको पता है कि सत्यप्रकाश दुबे ने उसकी हत्या की है। भीड़ द्वारा सत्यप्रकाश के घर पर हमला किया जाता है और सत्यप्रकाश और उसकी बीवी समेत 3 बच्चों को भीड़ द्वारा मार दिया जाता है। उसका एक लड़का का कहना है कि मैं कथा करने बाहर गया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सत्यप्रकाश की हत्या में उन्हीं 5 लोगों का पुलिस ने नाम डाला है जिनकी हत्या हो चुकी है। सत्यप्रकाश दुबे, उसकी पत्नी और 3 बच्चों की। उसके बेटे का नाम नहीं है जो कि बालिग है और कथा करने गया था।
सवाल तो यहाँ पर अब ये भी उठ रहा है कि ऐसा तो नहीं कि ये लड़का ही सत्यप्रकाश दुबे की हत्या कर करके कहीं फरार हो गया हो, और जब उसको पता चलता है कि मेरे फैमिली के लोग भी मारे जा चुके हैं तब वो सामने आता है और एक नई कहानी गढ़ता है कि मैं कथा करने कहीं बाहर गया था। तो जांच इस पर भी होनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार दबाव बना रहा है प्रशासन के ऊपर और मीडिया में ये बयान दे रहा है कि कब बुलडोजर चलेगा प्रेम यादव के घर पे। तो जांच तो इसकी भी पहले होनी चाहिए कि ये उस समय कहाँ था और कथा करने गया था, तो किस फैमिली के घर में ये कथा करने गया था, उनका भी बयान दर्ज होना चाहिए। और रह गई बात प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलाने की, तो बुलडोजर चलाने के लिए तो सरकार विख्यात है ही, बुलडोजर तो चलेगा ही आज नहीं कल, क्योंकि पूरा विश्वास है लोगों को कि बाबा का बुलडोजर देवरिया में भी गरजेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेम यादव की 3 बेटी और एक छोटा सा बेटा और उसकी पत्नी के ऊपर भी ख्याल रखना चाहिए कि वो लोग यदि बुलडोजर चल जाता है तो वो लोग कहाँ जाएंगे। और रही बात मकान और जमीन अवैध है, तो इससे पहले अधिकारी क्या कर रहे थे, आपके सवाल तो यहाँ पर भी उठ रहा है। और ऐसे प्रेम यादव हजारों पड़े होंगे उत्तर प्रदेश में, और जो अवैध जमीन पर अवैध मकान बनाकर रह रहे हैं, तो उसके लिए आगे आपकी सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, आपके अधिकारी क्या कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे ऐसी घटना होने से पहले उसको रोका जा सके, जिसमें 2 परिवारों के लोग जो बर्बाद हुए हैं उनको बचाया जा सके। और जो ये खोखले दावे आप करते हैं कि उत्तर प्रदेश से अपराधी और अपराध दोनों खत्म हो गए हैं, ये आपका खोखला दावा कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही उल्टा साबित हो जाता है। और जो विपक्ष के लोग जो एक नारा लगाते हैं कि जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, उस नारे को खुद आप इसको चरितार्थ करते हैं कि कोई भी घटना होता है आप कुछ पुलिस अधिकारियों को, कुछ जो है कि बड़े अधिकारियों को सस्पेंड करके आप अपनी चेहरा को चमका लेते हैं। लेकिन यदि आप इतनी कड़ी कार्रवाई पहले से ही अपने अधिकारियों के ऊपर कर दे कहीं ना कहीं, तो ये ऐसी जो घटना है उत्तर प्रदेश में जो घट रही है, जिसमें पूरे के पूरे परिवार तबाह हो जा रहे हैं, उस घटना को पहले ही रोका जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मेरी यही अपील है कि आप खोखले वादे करने से अच्छा है कि उन अधिकारियों को टाइट करें, उन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर भी हत्या और अपराध का केस दर्ज हो, ताकि नजीर पेश हो एक उत्तर प्रदेश और देश में कि जो भी अधिकारी लापरवाही बरतेगा, जो भी अधिकारी ऐसे अपराधियों के संगत में रहेगा, उनका साथ देगा, उनके ऊपर भी सेम कार्रवाई होगी जो उन अधिकारियों के ऊपर होगी। तो सबसे पहले जो अधिकारी सस्पेंड हुए हैं उनके आय से अधिक संपत्ति की जांच हो और उनके ऊपर भी सेम केस दर्ज हो और उनके ऊपर भी, उनके घर के ऊपर भी बुलडोजर चले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपराधी भी, ये अधिकारी भी अपराधी हैं इस घटना को अंजाम देने में। यदि ये तत्परता से काम किए होते, इस केस को पूरी तरीके से निपटा दिए होते, तो शायद आज ये जो देवरिया पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है शायद इससे बच जाता। तो दोस्तों आप क्या समझते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। देवरिया घटना को लेकर के, पुलिस प्रशासन को लेकर के, उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।